Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to Far Group of Education. I am Sir Abdul Rahman Turk, your chemistry teacher. आज हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट का फर्स्ट टॉपिक करेंगे, डुब्राइनर क्लासिफिकेशन। तो पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट में सबसे पहले मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल, ये जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, अभी हम इसी को यूज करते हैं। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, हमारे पास 118 एलिमेंट, उन सबको रखा गया है। मुख्तलिफ किस्म के साइंसदान आए और उन्होंने अपने अपने आइडियाज पेश किए और अपने अपने पीरियोडिक टेबल बनाए। और एट द लास्ट, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। जितने भी साइंसदान हैं उन सब की रिसर्च को मिलाकर एट द लास्ट ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया है, जिसको अभी तक हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल बनाने वाले हैं वो हैं डुब्राइनर क्लासिफिकेशन, डुब्राइनर की तरतीब। क्लासिफिकेशन से मुराद है तरतीब। डुब्राइनर ने क्या तरतीब रखी थी एलिमेंट की? 1829 के अंदर जॉन डुब्राइनर ने नोटिस किया, उन्होंने तीन जो एलिमेंट हैं जिनकी केमिकल बिहेवियर एक जैसा है, जिनका केमिकल बिहेवियर क्या एक जैसा है, उनके तीन के ग्रुप बनाए। और फिर फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, ये तीन का एक ग्रुप बन गया। The atomic mass of middle element SR symbol है स्ट्रोंटियम का, is almost the arithmetic mean of the other two। इसका मतलब क्या हुआ कि कैल्शियम और बेरियम का जो एटॉमिक मास है, उनका अर्थमेटिक मीन अगर हम निकालें तो वो हमारे पास जो मास आएगा वो आ जाएगा स्ट्रोंटियम का मास आ जाएगा। इन्होंने डिफरेंट जो केमिकल प्रॉपर्टीज जिनकी एक जैसी है, उनके तीन के ग्रुप बनाए और फर्स्ट का और लास्ट का दोनों का मास को प्लस करवाया, फिर 2 से डिवाइड करवाया। जब 2 से डिवाइड करवा दिया तो जो सेंट्रल में एलिमेंट था उसका मास आ गया। दिस लीड हिम टू कॉल दिस ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट आ ट्राइड एंड प्रपोज द लॉ और रूल ऑफ ट्राइड विच स्टेट दैट। इन्होंने जब ये नोट किया, फिर उसके बाद इन्होंने एक अपनी तजवीज पेश की और उस तजवीज के अंदर क्या इन्होंने कहा, देखें। सेंट्रल एटम ऑफ ईच सेट ऑफ ट्राइड हैड एन एटॉमिक मास ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। जिस तरह से यहां पर देखें एग्जांपल में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39। इन दोनों को प्लस करवा देंगे और फिर 2 से डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23 जो मास है वो है सोडियम का मास। दूसरी एग्जाम्पल देखें, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन के मास को और आयोडीन के मास को दोनों को प्लस करवा दिया, 35.5 प्लस 126.5 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 81 जो मास होता है वो होता है ब्रोमीन का मास। अब ये दूसरी एग्जाम्पल है कि इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने जो अपना लॉ पेश किया था, अपना कानून पेश किया था कि जो 3 का सेट है, तीन एलिमेंट के सेट जो बनाए जिनकी केमिकल बिहेवियर एक जैसा था, उसमें फर्स्ट और थर्ड वाले एलिमेंट के मास को प्लस करवा के 2 से डिवाइड जो करवाते हैं तो वो कहलाता है अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन निकालने के बाद जो आंसर आता था वो आ जाता था सेंट्रल एटम का जवाब हमारे पास आ जाता था। ये इनका लॉ था कि भाई जो भी आप केमिकल बिहेवियर जिन भी एलिमेंट के एक जैसे हैं उनके सेट बना लें और सेट बनाने के बाद फर्स्ट और थर्ड के मास को प्लस करवा के 2 से डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास जो सेंट्रल में एलिमेंट होगा उसका मास आपके पास आ जाएगा। देखें उस वक्त जो हमारे पास एलिमेंट डिस्कवर हुए थे वो 42 के करीब एलिमेंट डिस्कवर हुए थे
और यहाँ पर ये 3 के सेट बने हैं, एक सेट ये रहा, एक सेट ये रहा, एक सेट ये रहा, इनके 3 के सेट बने हुए हैं और ये इनकी कैलकुलेशन यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आप देखना चाहें तो मजीद वीडियो को पुश करके देख सकते हैं। तो इसमें ये एटॉमिक मास यहाँ पर आ जा रहा है, लिथियम और पोटेशियम के मास को प्लस करवाया, 739 को डिवाइडेड बाय 2 करवाया तो आ गया 23 जो मास होता है वो सोडियम का होता है। इसी तरह से यहाँ एटॉमिक नंबर है, ये देख लें, यहाँ एटॉमिक नंबर है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। तो 3 + 19 डिवाइडेड बाय 2 करवाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 11 जो एटॉमिक नंबर है वो है सोडियम का। इसी तरह से ये मजीद एग्जांपल दी हुई है, मगर ये जो लॉ है ये सक्सेसफुल नहीं हो सका क्योंकि ये जो लॉ है ये बहुत कम एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल था और बाकी एलिमेंट्स पर ये अप्लाई नहीं हो पा रहा था। दिस लॉ और रूल कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट हैं उन सब पर ये रूल अप्लाई नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से ये जो है, बिकॉज इट इज ट्रू ओनली इन केसेस ऑफ वेरी फ्यू एलिमेंट, कुछ ही एलिमेंट्स के लिए ये सही था, बाकी एलिमेंट पर ये एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से ये जो लॉ है इनका फेल हो गया। आई होप आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मजीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो के हवाले से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर ग्रुप ऑफ एजुकेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा मुलाकात करेंगे इसी तरह की एक एजुकेशनल वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज।